नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर की। जैसलमेर अपने सुनहरे धरोहरों और कई ऐतिहासिक विरासतों की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों में छाया रहता है और यहाँ की जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी है वो अपने आप में दुनिया के लोगों को खींचती है। लेकिन अभी हाल ही में जैसलमेर का एक गांव है बासन पीर, इसमें जो घटना हुई उस घटना ने एक चिंता खड़ी की है, न सिर्फ सामाजिक परिवेश के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी। घटना क्या थी कि बासन पीर गांव में कई पुराने स्मारक बने हुए थे। स्थानीय भाषा में उनको छत्रियां कहते हैं। इन छत्रियों का, जिसमें एक छतरी रामचंद्र सिंह सोढ़ा की थी और एक छतरी थी हदूजी पालीवाल की, ये छतरियां टूट गई। इनका पुनर्निर्माण किया जा रहा था। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इसमें महिलाएं थी, बच्चे थे और पुलिस और पुनर्निर्माण कर रहे लोगों पर पथराव किया। इसके बाद से बासन पीर पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय तो दंगे की वजह से है, लेकिन यहाँ चिंता राजस्थान की कल्चरल डाइवर्सिटी की है और राजस्थान में लगातार जिस तरीके से वैचारिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ की जो एक गंगा जमनी संस्कृति है उसको प्रभावित करने की जो कोशिश की जा रही है, वो कोशिश एक बड़ी चिंता है। बासन पीर, चूंकि ये नाम जो है बासन पीर, लगता है कि ये बदला हुआ नाम है और लोग दावा भी कर रहे हैं। कहा तो ये जाता है, जो पुराने इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं इस गांव का नाम पहले बासन पीह था और इसका जो संधि बताई जाती है वो ये है, बासन मतलब राजस्थानी भाषा में बासन बोलते हैं बर्तन को और पीह मतलब पीना। तो इस गांव में एक बड़ा तालाब है, स्थानीय भाषा में उसको तलई बोलते हैं। उसके बारे में ये कहा जाता है कि इतना पवित्र तालाब है कि उसमें कोई सीधा मुंह डाल के जानवर भी पानी नहीं पीता था और न उसको पानी पीने की इजाज़त थी। बर्तन में लेके पानी पिया जाता था और जानवर को भी बर्तन में लेके पानी पिलाया जाता था। तो इसलिए इसका नाम पड़ा बासन पीह। लेकिन जो चिंता मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी जो खतरा है इस पर जो पनप रहा है, शायद इसी वजह से इसका नाम बासन पीर किया गया होगा। अब सवाल है कि यह खतरा क्यों बढ़ा। पूरा मारवाड़ और खासकर सीमावर्ती इलाका आपस में मिलजुलने के लिए इतिहास में दर्ज है कि यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ की जो सांस्कृतिक समृद्धि है और यहाँ का जो आपसी सद्भाव और संभाव है, वो यहाँ की पहचान है। मैं खुद पोखरण से आता हूँ। मेरा पैतृक गांव पोखरण है, जहाँ पे 2 परमाणु परीक्षण हुए। हमने खुद ने इस चीज़ को महसूस किया कि पिछले लगभग 2.5-3 दशक से वहाँ पे जो बदलाव आ रहे हैं, जो सांस्कृतिक रूप से बदलाव आ रहे हैं, लोगों के पहनावे में, लोगों के रहन सहन में जो बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव पहले तो नहीं थे। हमारे पूर्वज भी बताते हैं कि जब गांव में जाते थे तो ये पहचानना मुश्किल होता था कि ये व्यक्ति किस जाति या किस प्रजाति समुदाय का है, लेकिन आज स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, इसमें भेद किया जा सकता है। ये ही खतरा हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए बड़ी चुनौती है। अब सवाल है कि ये खतरा पैदा क्यों हुआ। जहाँ तक मुझे और मेरी पत्रकारिता का जीवन का सवाल है, मैंने खुद ने देखा है। मैंने बॉर्डर पे कई इवेंट्स कवर किए हैं। बॉर्डर पे सीमा सुरक्षा बल तैनात है और 1971 की लड़ाई में, लोंगेवाला की लड़ाई जो है, अगर ये कहूँ मैं
कि बीएसएफ के बिना जीतना संभव नहीं था तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि जो सरकारी रिकॉर्ड है वो कुछ अलग कहानी कहते हैं, लेकिन जो हमने बीएसएफ की बहादुरी को पढ़ा है और समझा है उसके हिसाब से बीएसएफ का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन एक 1963-64 के दौरान कि सरकार ने एक फैसला किया था, उस फैसले में ये किया गया था स्टे बिहाइंड नीति के तहत किसी एजेंसी को सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जाए। तो उस वक्त एक विशेष सेवा ब्यूरो नाम से गठन हुआ जो केंद्र की कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आता था, और उसके बाद में परिवर्तन इसमें होते गए। फिर इसका नाम हो गया सशस्त्र सीमा बल, और ये सशस्त्र सीमा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आ गया। ये एसएसबी भी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में, पीछे के इलाकों में रहती थी, और जो हमने इनका काम देखा वो ये काम था कि देश की एकता और अखंडता और राष्ट्रीयता की भावना जगाने का काम एजेंसी के जवान करते थे। गांव के लोगों के बीच में रहते थे, उनके मददगार बनते थे, चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, चाहे उन गांव में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य का मामला हो। एसएसबी वहाँ पे एक दूत के रूप में काम करती थी और आपसी सद्भाव जो है उसको बढ़ाने का काम करती थी। लेकिन 2001 में एसएसबी को वहाँ से हटाकर पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात किया गया, और उसके बाद में इसके साथ साथ भारत और भूटान के बॉर्डर पर भी इसको तैनात किया गया। तो अब ये जिस तरीके के हालात जो वहाँ पे बने, एसएसबी हट गई। इसका फायदा अगर किसी ने उठाया तो उत्तर प्रदेश, जहाँ पे देवबंद विचारधारा के लोग ज़्यादा हैं, वो तबलीगी जमातें जो है वो इन सीमावर्ती इलाकों में पहुँचने लग गई। और इसके बाद में जो वहाँ पे सामाजिक परिवेश में, रहन सहन में, पहनावे में जो परिवर्तन आया वो एक चौंकाने वाला परिवर्तन था। हर आदमी उसको चौंकता था। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने भी ये, पहले हमारे लिए भी मुश्किल होता था किसी को भी पहचानना, लेकिन अब आसानी से पहचाना जा सकता है उनके पहनावे से और उनके हुलिये से, कि अलग अलग आप कर सकते हैं कि ये कौन सी जातिक है, ये कौन सी जातिक है। इस बात को लेकर सबसे पहले साल 2001-2 में जो बीएसएफ का राजस्थान फ्रंटियर है उसका मुख्यालय जोधपुर में भी है, और यहाँ से एक खुफिया रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई, और जिसमें इस खतरे की तरफ आगाह किया गया कि तबलीगी जमातें आने के बाद में जो सीमावर्ती इलाकों के पीछे के जो गांव हैं वहाँ के एक समुदाय में बहुत तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उनकी रहन सहन, उनकी वेशभूषा, ये सब बदल रही है। और जो इनका साथ में रहने का, आज हम बात करें लंगा, मांगणियार, मीर, मिरासी, ये जातियाँ हिंदू जातियों के साथ में मिल के त्यौहार मनाती थी। और कई लोग तो जो है ये कहते हैं कि ये आप जो हैं वो हमारे मेज़बान हैं। ये लोग जाते थे और इनका जो सारा जो कुछ चलता था वो आपसी सद्भाव से चलता था। लेकिन इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय ने कितना गंभीरता से लिया, उसका नतीजा यह है कि एसएसबी हटने के बाद में जो बॉर्डर पे स्टे बिहाइंड नीति के तहत एक एजेंसी बनाई गई थी, उसको एजेंसी को हटाने के बाद में न सिर्फ तबलीगी जमातें आई, बल्कि इससे हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी खतरा पैदा हुआ, और लोगों के विचार बदले, लोगों के रूप बदले, और एक तरीके से वैचारिक ध्रुवीकरण और धार्मिक आधार पर पहचान की चीज़ें सामने आई। और नतीजा ये है कि पिछले कुछ समय में हम देखें तो जैसलमेर और बाड़मेर इलाके से कई ऐसे जासूस पकड़े गए हैं जो स्थानीय हैं, और वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ में मिलके यहाँ पे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। अभी हाल ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
इसमें भी एक सरकारी कर्मचारी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो कुल जमा हम ये कह सकते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर ही नहीं, जो और भी गुजरात से सटे हुए सीमावर्ती इलाके हैं, जहाँ के पागी को लेके मानेक शाह ने एक फिल्म भी बनी है और उसमें भी उस पागी का उल्लेख है कि किस तरीके से ये लोग हमारी फौज की मदद करते थे। और लड़ाई के दौरान में, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो, चाहे बाद की लड़ाई हो, सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा को अहमियत देते आए हैं। लेकिन ये बासन पीर जैसी घटनाएं जो है वो एक गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही है। इसकी ओर सरकार को भी सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई ऐसी कमी रही है कि इन लोगों को वैचारिक बदलाव करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों के हौसले बढ़ाएं, इन पे अंकुश लगे। हमारा राजस्थान और ख़ासकर हमारा जो सीमावर्ती इलाका है, जैसलमेर का इलाका है, जिसकी पहचान ही एक कम्युनल हार्मनी और कल्चरल डाइवर्सिटी है, उस पर अगर खतरा आना शुरू हो जाए तो वाकई चिंता की बात है। उम्मीद है सरकार कुछ इस पर कदम उठाएगी और कोई एजेंसी, एसएसबी जैसी, सशस्त्र सीमा बल जैसी एजेंसी, जो लोगों को राष्ट्रवाद की भावना के प्रति प्रेरित करे और आपस में मिलजुल रहने के लिए प्रेरित करे, ऐसी फिर किसी एजेंसी की एक ज़रूरत यहाँ पे आन पड़ी है। उम्मीद है कि हमारे जनप्रतिनिधि और सरकार इस दिशा में भी कदम उठाएंगे। अगले एपिसोड में हम किसी और मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने विचारों से हमें कमेंट बॉक्स में अवगत भी करवाइए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए